अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से नया साल चढ़ा है पाकिस्तानियों के लिए बड़ी बड़ी अच्छी ख़बरें आ रही हैं और उन ख़बरों के साथ साथ जो जुड़े हुई खुशी है वो भी आप दोस्तों के साथ हम शेयर करते रहते हैं। आज 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट अपडेट है वो इटली के हवाले से है। इटली में तकरीबन 69,700 वीज़े, वर्क वीज़े इटली ने इशू करने का इंदिया दे दिया है। उनकी गवर्नमेंट ने जो वीज़े हैं वर्क परमिट्स उनको इशू करने के लिए उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, जो कि 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। और जनवरी का जो महीना है ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थाईलैंड से और टर्की से ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आप दोस्तों से शेयर करनी है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको वर्क वीज़े का प्रोसेस की ज़रा सही डिटेल में समझ आ जाए। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके, ताकि आप टाइम पे अगर आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है तो आपके पास मुनासिब टाइम हो सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। थाई एयर ने पाकिस्तान से 1 फरवरी से अपनी फ़्लाइट्स का ऐलान कर दिया है। थाई एयर 1 फरवरी से इंशाल्लाह अपना फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट कर देगी, क्योंकि जो लोग ट्रैवल कर रहे थे मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम इस साइड पे, उनके लिए थाई एयर बड़ी सस्ती और बड़ी अच्छी ऑप्शन थी, जिनकी फ़्लाइट्स इस्लामाबाद, लाहौर और कराची से जाती थी। दूसरा, जो लोग ट्रैवल करते थे यूएसए और यूके वगैरह के लिए, स्पेशली जापान के लिए, उनके लिए भी थाई एयर बड़ी सस्ती ऑप्शन थी। तो थाई एयर ने अपना ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट कर दिया है 1 फरवरी से। इसके अलावा तुर्की में कल में मैंने एक अपडेट दी थी आपको तुर्की के हवाले से कि टर्की ने कल जो है अपनी वीज़ा फ़ीस तो उन्होंने बढ़ा दी है, लेकिन कुछ उन्होंने आसानियाँ पैदा कर दी हैं पाकिस्तानियों के लिए। उसमें एक पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद आसानी पैदा की है, वो है पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड की, कि अगर आप पहले टर्की की रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास पोलियो का कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जब आप टर्की की फ़ाइल सबमिट करवाने के लिए जाते थे एनातोलिया के ऑफिस में, तो वहाँ पे वो आपसे एक इंटरव्यू फॉर्म फिल करवाते थे, जिसमें वो आपसे पूछते थे कि आप तुर्की किस लिए जा रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस होटल में जाके ठहरेंगे, कितने दिन स्टे करेंगे, कब जाएंगे, कब आएंगे। वो सारा एनातोलिया का स्टाफ आपसे एक फॉर्म फिल करवाता था। फ़िलहाल टर्की ने वो पोलियो वैक्सीनेशन जो कार्ड है उसकी भी रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है, और वो जो इंटरव्यू फॉर्म फिल करवाया जाता था उसकी भी रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है। अब आप ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करके फिर एनातोलिया के ऑफिस जाएंगे और वहाँ पे जाके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवाएंगे। ये थाई और टर्की के हवाले से बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट यूएसए के हवाले से है कि यूएसए में फ़िलहाल जो स्लॉट्स थी इंटरव्यू के लिए वो अवेलेबल नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ स्लॉट्स बीच में से निकलना शुरू हो गई हैं कि जो लोग B1 B2 कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर रहे थे उनके लिए इंटरव्यूज़ की स्लॉट्स निकल रही हैं। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ, जो कि इटली के बारे में है। इटली ने 69,700 वर्क परमिट्स इशू करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान को भी उन्होंने एलिजिबल कंट्री में शामिल कर लिया हुआ है। लेकिन ये जो 69,700 वीज़े हैं, इनमें 42,000 जो वीज़े हैं वो सिर्फ सीजनल वीज़ा है। सीजनल वीज़े के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये 9 से 11 महीने का वीज़ा होता है, जो एक सीज़न होता है उनका, जिसे हम एग्रीकल्चर या सीजनल वीज़ा कहते हैं, जहाँ पे वो उनके अंगूर के जो खेत हैं, बाग हैं, वहाँ पे काम करना होता है। ऑलिव यानी जैतून के हैं, टमाटर के हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ फ्रूट्स हैं, सब्ज़ी हैं, इनके वहाँ पे बागात हैं और वहाँ पे उगाए जाते हैं। उसके लिए उन्हें 9 महीने से लेकर 11 महीने तक का ये वीज़ा इशू करते हैं, जिसे सीजनल वीज़ा कहते हैं। इसमें पहले पाकिस्तान एलिजिबल नहीं था, लेकिन अब उन्होंने पाकिस्तान को एलिजिबल कर दिया है। 25 दिसंबर को उन्होंने इसको अनाउंस किया है, 2 जनवरी को उन्होंने इसकी अप्रूवल दे दी है। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में कहीं से भी हैं, आप इटली का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो यूट्यूब के ऊपर ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही कि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना है, आपने वर्क वीज़ा अगर अप्लाई करना है या इटली जाना है, तो आप जाएंगे कैसे, ये कोई नहीं बता रहा। इन्फॉर्मेशन सारे दे रहे हैं, तो मैं आपको आगे चल के इसकी पूरी डिटेल्स भी दूंगा कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। तो ये जो इसमें 42,000 वीज़े हैं, ये सीजनल वीज़े हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर के वीज़े हैं, कुछ इसमें टूरिज़म के हवाले से हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हैं। इस तरह कुल मिला के, या अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं इटली के अंदर, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ा पोर्शन जो है वो एग्रीकल्चर फार्म वर्कर्स का है, जिसे हम सीजनल वीज़ा कहते हैं। तो हम उसी को डिस्कस करेंगे आज। सीजनल वीज़े के लिए होता क्या है? सीजनल वीज़ा जो है पाकिस्तान में, वो ज़्यादातर इसका काम
गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जेलम, फालिया और खारियाँ वाली साइड पे ये लोग ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। इटली के अंदर, इटली में जब ये सीजनल वीज़ा अनाउंस होता है, इन्होंने यहाँ में पाकिस्तान से इन्होंने 8-10 हज़ार 9 हज़ार पासपोर्ट्स कापी अगर उनके पैसे पकड़े होते हैं। जैसे ही ये वीज़ा अनाउंस होता है, ये फिर वहाँ पे एम्प्लॉयर से रब्ता करके वहाँ से सीजनल वीज़े की अप्रूवल, जिसे हम अप्रूवल कहते हैं, वो वहाँ से निकलवा लेते हैं और ये यहाँ पे पाकिस्तान इसको भेजना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी सीजनल वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एक एम्प्लॉयर चाहिए जो वहाँ पे इटली की गवर्नमेंट से कहे कि जी मुझे यही बंदा जो है ये पाकिस्तान से चाहिए। वो अब वहाँ से अप्रूवल निकालेगा, अप्रूवल निकाल के आपको पाकिस्तान में भेजेगा। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स साथ, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, दूसरे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेके एम्बेसी जाएंगे और एम्बेसी आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगा देगी जो कि आपकी एंट्री के बाद 11 महीने तक वैलिड होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम वो है एम्प्लॉयर की रजिस्ट्रेशन और वहाँ पे किसी एम्प्लॉयर को ढूंढना कि आप ये वीज़ा लेंगे कैसे। जैसे कि मैंने बताया कि जब ये वीज़े निकलते हैं या इनकी अप्रूवल आती है तो ये लोग जो इस एरिया में बैठे हुए हैं ये पहले से ही वहाँ पे एम्प्लॉयर्स के साथ डन कर लेते हैं कि भाई इतने पैसे आपको देंगे, आप ये जितने भी आपके पास 4 फार्म वर्कर्स चाहिए, 5 चाहिए, ये पूरे इटली में स्पेशली मिलान में ये लोग वहाँ पे जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम होता है वहाँ पे ये लोग उन एम्प्लॉयर्स को पैसे दे के उनसे वो ले लेते हैं, अप्रूवल ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। इसलिए जो आपको यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जी अब ऑनलाइन सर्च कर लें, मुख्तलिफ वेबसाइट्स दी जा रही हैं कि आप यहाँ पे एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कर लें, या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खुद भी रब्ता कर सकते हैं और ख़ुद भी ऑनलाइन एम्प्लॉयर सर्च कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा कोई सीन नहीं है। आप पूरा साल भी लगे रहेंगे तो आपको कोई एम्प्लॉयर ऑनलाइन नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयर बैठे हुए हैं जब वो अनाउंस करते हैं कि हमें इतने फार्म वर्कर्स चाहिए, समटाइम्स उनको नहीं भी चाहिए होते, तो चूँकि उनके पास कोटा होता है तो वो अप्लाई कर देते हैं। तो जो हमारे पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं वो वहाँ से उनसे पहले ही परचेज़ कर लेते हैं, उनकी अप्रूवल्स वगैरह उनसे ले लेते हैं, परमिट्स जो है वहाँ से ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद फिर उसको अटेस्ट करवा के पाकिस्तान में भेज देते हैं। इसलिए फ़िलहाल आप अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना करें ऑनलाइन सर्च करने के लिए कि आप ऑनलाइन कोई एम्प्लॉयर ढूंढेंगे जो आपको वहाँ से परमिट वहाँ से निकाल के पाकिस्तान में भेज देगा और फिर आप यहाँ से इसको एम्बेसी से पेस्ट करवा लेंगे, स्टिकर करवा लेंगे। फ़िलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है। पिछला पूरा साल भी हमने वर्किंग की थी इसके ऊपर, इवन के कनाडा के वर्क परमिट के ऊपर हमने वर्किंग की थी। ऑनलाइन कोई एम्प्लॉयर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता बगैर आपको देखे, बगैर आपके बारे में जाने और बगैर ही इसके बारे में सोचे। इसलिए वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो ये कर सकते हैं। अगर आपका कोई अजीज रिश्तेदार इटली में मौजूद है तो फिर आप इस ऑप्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा या फिर इस पर कोई पैसे नहीं लगेंगे या फिर ये ऐसा होगा कि आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अगर 69,700 वीज़े अनाउंस हुए हैं, कम से कम 1.5 से 2 लाख एप्लीकेशंस वहाँ पे पहले से पेड मौजूद हैं। पाकिस्तान में ये जो लोग ये काम कर रहे हैं वो काम इसी तरह से कर रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके अजीज़ रिश्तेदार या कोई एजेंट वहाँ पे बैठे हुए हैं वो उनसे उसको ख़रीदते हैं, परमिट को ख़रीदते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में इसको पेस्ट करते हैं। इसलिए फ़िलहाल आप ऑनलाइन इसको सर्च करना बिल्कुल छोड़ दें। अगर कोई अजीज़ रिश्तेदार है तो आप उससे कह के इसको पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं, मंगवा के इसको पेस्ट करवा सकते हैं। क्योंकि हमने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की, कोशिश ये की कि पाकिस्तानियों को फ्री ऑफ कास्ट ये परमिट मिल जाए। गूगल में, इंडीड पे जाके, मिलान जॉब सेंटर पे जाके, काफ़ी सारी वेबसाइट पे जाके मैंने खुद इसके ऊपर सर्च की, एम्प्लॉयर से बात की, उनको ईमेल्स की कि अगर आपको चाहिए पाकिस्तान से वर्कर्स तो हम आपको देंगे। एम्प्लॉयर स्टार्ट में एग्री हो जाते हैं कि ठीक है जी हम इसको, हमें चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए और जैसे ही अप्रूवल आएगी हम आपको बता देंगे। लेकिन जैसे ही वीज़े अप्रूव्ड हुए उन्हीं एम्प्लॉयर्स ने 800, 900, किसी ने 2,000 यूरो, किसी ने 2,500 यूरो, किसी ने 3,000 यूरो, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अपने रेट निकाल लिए कि भाई हमें तो यहाँ पे पाकिस्तान जी यहाँ पे मौजूद हैं, वो हमसे इतने इतने पैसे दे के हमसे परमिट ले रहे हैं, तो हम आपको फ्री ऑफ कास्ट पाकिस्तान में ये परमिट्स क्यों भेजें। तो इसलिए हमने तो अपनी तरफ से पिछले 2-3 माह में इसके ऊपर वर्किंग की, बहुत ज़्यादा वर्किंग की, लेकिन हमें इसके ऊपर रिज़ल्ट कोई नहीं मिला। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन सर्च, हाँ 99% रिफ्यूज़ल है, 1% अगर किसी को मिल जाती है जॉब या एम्प्लॉयर अच्छा मिल जाता है जिसे सिर्फ वर्कर चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, तो वो आप अप्लाई करके ढूंढ सकते हैं। लेकिन 99% फ़िलहाल ये
ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। अगर कोई रिश्तेदार आपका है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको वहाँ पे किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी से या किसी एजेंट से ही रब्ता करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई सीन नहीं है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इटली का विजिट वीज़ा अप्लाई करें, जिसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, वहाँ पे आपका सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है, वो आप अप्लाई करें। इटली का विजिट वीज़ा लेके आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके फिर किसी एम्प्लॉयर से बात करें, वो पॉसिबल है। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के परमिट का इंतज़ार कर रहे हैं कि ऑनलाइन सर्च करके मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। मुझे कल से परसों से बहुत से लोग कॉल्स कर रहे थे, पूछ रहे थे कि जी ये इटली का परमिट आया, आप इसके ऊपर वीडियो बना दें या आप इसके ऊपर कोई हमें बताएं कि इसको कैसे ऑनलाइन सर्च किया जाए, किसी वेबसाइट का रेफरेंस दे दें, किसी गवर्नमेंट की वेबसाइट का लिंक दे दें कि जी हम वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के वहाँ से इसको परमिट को ले लें, वहाँ से अप्रूवल ले लें। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी वर्किंग की हुई है, कुछ साल डेढ़ पहले भी वर्किंग की थी, लेकिन जब ये पिछले साल अक्टूबर में नवंबर में ये अनाउंस हुआ कि ये दोबारा वीज़े स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद फिर दोबारा वर्किंग स्टार्ट कर दी। काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स को ईमेल्स भी की, फ़ोन पर रब्ते भी किए, लेकिन वो बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि 90% को तो अंग्रेज़ी आती नहीं है। जिनको थोड़ी बहुत आती है वो बिल्कुल भी देने के लिए तैयार नहीं है, स्पेशली अप्रूवल के बाद। वो कह रहे हैं कि हमें ये सब चीज़ें पैसों से मिल रही हैं, इसलिए हम नहीं दे रहे। तो इसलिए आप इसको सर्च करके अपना टाइम बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। लेकिन नाउम्मीद ना हो, जो 1% लोग ट्राई करना चाहते हैं वो ट्राई करके देख लें अपने एंड पे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये एग्रीकल्चर सीजनल वीज़े अवेलेबल हैं, जिनको वर्कर्स चाहिए, उनका मैं लिंक दे दूँगा। आप खुद भी ट्राई करके इसके ऊपर कर सकते हैं। सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर ना रहें, आप गूगल के ऊपर सर्च करें, यूट्यूब पर सर्च करें, सर्च करने के बाद ये जो वेबसाइट्स दे रहा हूँ इसके ऊपर भी सर्च करें। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है और आप ये काम कर सकते हैं खुद, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान में एम्बेसी का प्रोसेस है, अपॉइंटमेंट है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, उसमें हम आपको हेल्प कर देंगे। ये था अब तक के लिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।